फिर गुलबर्ग में प्राइसेस क्या चल रही हैं उनके बारे से मैं आपसे पूछूंगा। 7 मरला 10 मरला प्लॉट। मिसकंसेप्शन है कि यार यहाँ पे प्लॉट लेना है तो या तो आपकी जेब बहुत बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, या तो आपके पास ब्लैक मनी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि व्हाइट कॉलर आदमी यहाँ पे लेने से पहले सोचता है और लोग कहते हैं कि जी गरीबों की सोसाइटी नहीं है। फिर उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वेयर टू इन्वेस्ट। हर बंदा यही क्वेश्चन करता है हसन भाई के इन्वेस्ट कहाँ करना है। क्या ये गुलबर्ग की जो मेन बुलेवर्ड है ये क्या ब्लू एरिया की को रिप्लेस करेगी आज से 10-12 साल बाद 15 साल बाद? जी अस्सलाम वालेकुम ब्यूटी फैमिली, अपना घर डॉट पीके के साथ असद अली इज बैक अगेन। और आज हमारे पास मौजूद हैं जी आवर वेरी ओन गेस्ट हसनैन भाई, और ये हमें गाइड करेंगे जी गुलबर्ग के हवाले से और डिफरेंट चीज़ें हम इनसे पूछेंगे। एंड माशाल्लाह ही इज़ गॉट द एक्सपर्टीज़ इन दिस एरिया। इनको जितनी नॉलेज है मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें गुलबर्ग के बारे में इतनी नॉलेज होगी, और ही इज़ आवर बडी, ही इज़ आवर ब्रदर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, एक तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे गुलबर्ग का, आपसे पूछेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम आपसे जो है पता करेंगे यार मिसकंसेप्शंस भी हैं गुलबर्ग के बारे में काफ़ी, जो लोगों को सताती हैं, जो लोग परेशान होते हैं कि यार ये चीज़ होती है कि नहीं होती, वो भी हम इनसे पूछेंगे कि आया उन बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। फिर गुलबर्ग में प्राइसेस क्या चल रही हैं उनके बारे से मैं आपसे पूछूंगा, 7 मरला 10 मरला प्लॉट्स की। फिर उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वेयर टू इन्वेस्ट। हर बंदा यही क्वेश्चन करता है हसन भाई के इन्वेस्ट कहाँ करना है गुलबर्ग में आज से 5 साल बाद 8 साल बाद, जो हमें फ़ायदा दे, जो कैपिटल गेन दे के जाए। फिर उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम आपसे ये पूछेंगे कि जी गुलबर्ग ग्रीन्स का फ्यूचर क्या है। आप गुलबर्ग को आज से 5 साल बाद 8 साल बाद कहाँ पे देखेंगे। तो एक मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दिया, आज की वीडियो में ये टेबल ऑफ कंटेंट्स होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कैसे आना? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, आप बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट, ज़बरदस्त। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो मुझे आप बता दें गुलबर्ग की जो है ना इंट्रो हमारा सेक्शन है पहला वीडियो का, और इसकी लोकेशन के बारे में। लोकेशन सबसे पहले इसका मैं आपको लोकेशन के हवाले से जो एक मेन पॉइंट है वो ये है कि मेन एक्सप्रेस वे पे है, ठीक है। आपने अगर कहीं पिंडी जाना है, आपने अगर इस्लामाबाद में जाना है, सिग्नल फ्री जोन है, आपको इसमें कोई भी मुश्किल नहीं होती फॉर ट्रैवलिंग। आपने अगर एयरपोर्ट पे जाना है, यहाँ से आप सिग्नल फ्री जोन पे जाते हैं और आपको हार्डली 10 से 15 मिनट या मैक्सिमम आप 20 to 25 मिनट्स जाते हैं, ठीक है। तो लोकेशन इसकी बहुत प्राइम है। और हाँ बिल्कुल ऐसे ही आपने अगर रवात वाली साइड पे जाना है, बैरिया DHA जाना है, या आपने अगर रावलपिंडी वाली साइड पे जाना है, 0 पॉइंट पे जाना है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा कोई इतनी प्राइम लोकेशन होगी गुलबर्ग, ठीक है। सो व्यूअर्स, कहने का मतलब ये है कि ये सोसाइटी जो है प्राइम लोकेशन पे वाक़या है, शहर के बिल्कुल इन द हार्ट ऑफ द सिटी वाक़या है। राइट साइड पे इस्लामाबाद है, लेफ्ट साइड पे रवात है, सीधा आपका सदर निकल जाता है। सेकंड हम बात करते हैं जी यहाँ पे हमारे पास साइजेस क्या हैं प्लॉट्स के। साइज में हमारे पास 5 मरला से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और 10 कनाल तक जा रहे हैं, जिसमें आपके फार्म हाउसेस भी हैं, जिसमें आपके पास प्लॉट्स भी हैं, और जो है आप अगर इसमें कमर्शियल एरियाज़ में आते हैं तो कमर्शियल के प्लॉट्स भी इसमें हमारे पास अवेलेबल है। मिनिमम जो इसमें कटिंग है वो 5 मरला है, मिनिमम 5 की। अच्छा ये मुझे बताएं कि इनमें पोजीशन कौन से वाले और नॉन पोजीशन वाले, और आया 5 में भी पोजीशन मिल रही है कि नहीं मिल रही? नहीं, 5 मरला में जो है वो भी टोटली नॉन डेवलप है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर 7 मरला पे जाते हैं तो आपको डेवलप प्लॉट भी मिल जाते हैं। इसमें 10 मरला के भी डेवलप प्लॉट अवेलेबल हैं, 1 कनाल के भी प्लॉट अवेलेबल है। डिपेंड्स ऑन योर डिमांड की इसमें क्या क्या अवेलेबल है। यहाँ आपके पास जो ऑप्शंस हैं, आप अगर उसमें जाना चाहते हैं तो हर चीज़ 7 मरला से लेके 1 कनाल 2 कनाल तक अवेलेबल है। ये पोजीशन वाले 7 मरला से 1 कनाल तक आपके अवेलेबल हैं। अच्छा ठीक है। और फिर मुझे बताएं कि जी गुलबर्ग में टाइप्स कितनी है, रेजिडेंशियल है और इसके अलावा ग्रीन्स हैं। आप मुझे बताएं कि टोटल क्या इसका टाइप्स क्या है, यहाँ पे कैटेगरीज क्या हैं? गुलबर्ग की जो मेन कैटेगरीज हैं वो 2 हैं, गुलबर्ग ग्रीन्स एंड गुलबर्ग रेजिडेंशियल। गुलबर्ग ग्रीन्स में हमारे पास जो है वो फार्म हाउस आते हैं, ठीक है, प्लस उसमें हमारे पास सारा कमर्शियल एरिया आ जाता है। सेकंड जो गुलबर्ग रेजिडेंशियल उसमें हमारे पास 5 मरला के प्लॉट से 2 कनाल के प्लॉट्स तक अवेलेबल हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक सेपरेट प्राइवेसी के तहत उन्होंने जो है ये ब्लॉक सिस्टम उन्होंने जो है वो अपने डिवाइड किया, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी जो रेजिडेंशियल है वो कितना आबाद हो चुका है, अगर आप परसेंटेज में देखें आउट ऑफ 100 करंटली आज की तारीख में?
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो आई थिंक सो ये 25 to 40% के बिटवीन या बात हो चुके हैं। क्योंकि मैं अगर गुलबर्ग का आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो पिछले 1 साल में मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होती हुई देखी है। और आप अगर खुद भी अगर यहाँ कोई भी एक नॉर्मल बंदा अगर आके विजिट करता है तो वो ये देखेगा हर ब्लॉक में, इवन ये नहीं कि डी मरकज़ के जो करीब है वहाँ पर ही आपकी जो है वो कंस्ट्रक्शन हो। हाँ बिल्कुल, हर ब्लॉक में डिफरेंट जगह पे हर बंदा अब अपना घर बना रहा है, बिकॉज यहाँ पर एंड यूजर आ चुके हैं। बिल्कुल इन्वेस्टर्स की गेम आहिस्ता आहिस्ता टूटती जा रही है और जो यूजर है वो अपना बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते कि लेकिन फिर थोड़ी सी चेंजिंग बिल्कुल अब एंड यूजर अब देखिए आपने मैंने आपको लोकेशन के बारे में जितना बताया था तो हर चीज़ हर बंदा वो प्रेफर करता है। प्लस आपको यहाँ पर एक गेटेड कम्युनिटी मिलती है, आपके पास फुल प्राइवेसी है, रोड्स यहाँ की 40 फीट से रोड कोई मैं तो पर्सनली गुलबर्ग को आई कैन से मिनी दुबई, जो एटमॉस्फेयर यहाँ पे है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है, दैट इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द मिनी दुबई, यू कैन से इट अबाउट दैट। यस यस ठीक है। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन का सेक्शन मेरे ख्याल से करते हैं ख़त्म। सेकंड हम इस पे आते हैं जो आज की वीडियो का हमारा मौजू है, वो है जी मिसकंसेप्शन। अच्छा जी, गुलबर्ग के बारे में एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि यार यहाँ पे प्लॉट लेना है तो या तो आपकी जेब बहुत बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, या तो आपके पास ब्लैक मनी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि वाइट कॉलर आदमी यहाँ पे लेने से पहले सोचता है और लोग कहते हैं कि जी ये गरीबों की सोसाइटी नहीं है। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, देखिए हर बंदे का एक अपना कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप यहाँ पर आपने जिसमें बात की यार ये पॉकेट में आपके पास पैसे ज़्यादा होने चाहिए या जो है आपके पास एक हैवी अमाउंट होनी चाहिए तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर बंदा इवन के कोई मिडिल क्लास भी है ना वो सोचते हैं यार गुलबर्ग क्रेज़, गुलबर्ग का इस वक्त नाम भी है और बेसिकली सबसे मेन चीज़ कि ये सीडीए अप्रूव्ड है। तो सीडीए के अंडर एक कोई घर लेना, प्लॉट लेना हर एक पर्सन का हाँ वो एक ड्रीम होता है कि यार मेरा भी यहाँ पर घर हो और जो मेन चीज़ सिक्योर हो जाती है आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो यहाँ पर हमारा मिसकंसेप्शन है कि देखें इन्होंने अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे भी हैं और आप अगर फौरी तौर पे घर बनाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप कहते हैं नहीं यार मैं इंस्टॉलमेंट पे लूँ, कोई जॉब पर्सन है, कोई सैलरी पर्सन है या किसी के पास इतनी अमाउंट नहीं है, उसने अपनी जमा पूंजी जो भी अपनी जो फॉर लाइफ की थी उसने जमा की हुई है तो वो भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम 5 मरला की जो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट आपको फाइल मिलती है उसकी जो वैल्यू है वो 17,50,000 है। ये डाउन पेमेंट है उसकी? नहीं, ये टोटल उसकी लैंड कॉस्ट है। ये आपको मिनिमम 17,50,000 में आप 5 मरला का नॉन पोजेशन प्लॉट यहाँ पे ले सकते हैं। 17,50,000 एक आम आदमी आसानी से अफोर्ड कर लेता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये इंस्टॉलमेंट समेत है, ये डाउन पेमेंट है? ये मैं इसी साइड पे आ रहा हूँ। लैंड कॉस्ट इसकी 17,50,000 है। गुलबर्ग ने इसको डिवाइड किया हुआ है। वो कैसे कि आप शुरू में जब आपने एक फाइल अपने नाम पे ट्रांसफर करवानी है तो आपको उसका 8,75,000 रुपये जो कि अमाउंट बनती है लैंड कॉस्ट की हाफ वो आपने जो है वो शुरू में पे करनी है, प्लस मार्केट प्रॉफिट ऑन जो ऑन द स्पॉट चल रहा होगा वो आपने पे करना है और उसके अलावा आपकी ट्रांसफर फीस और टैक्सेस वगैरह होते हैं। तो ये लमसम अमाउंट फॉर फर्स्ट ट्रांसफर आपकी मिनिमम आज की डेट में 18 लाख रुपए बनती है। 18 लाख प्लस जो आपका 8,75,000 रुपये जो आपकी रेस्ट ऑफ अमाउंट है वो आपने इंस्टॉलमेंट में पे करना। हाँ, इधर एक मिडिल क्लास लोअर क्लास भी बंदा अभी यहाँ पर प्लॉट ले सकते हैं आज की तारीख में। कल इसका फ्यूचर क्या होगा तो फिर ये असद भाई वाली बात ही है कि यहाँ पर वाइट कॉलर बंदा ही यहाँ पर आके कुछ खरीद सकता है, इवन के 5 मरला प्लॉट। सही हो गया। अच्छा जी, ये तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था जो क्लियर हुआ। और देखें ये सिर्फ 5 मरला प्लॉट ही आप लेंगे, जब इसको पोजीशन मिलेगी आई कैन गारंटी यू कि ये प्लॉट आपका 50, 60, 70 से भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी भी जो डेवलप्ड सोसाइटीज है वहाँ पे 5 मरला का प्लॉट 60-70 का मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो एक आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम सबसे मेन और कोर बात पे आते हैं जो किसी भी सोसाइटी या किसी भी इलाके की दिलो जान होती है, वो है जी यहाँ की प्राइसेस। ठीक है, अब आपने हमें व्यूअर्स को हमारे बताना है 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल या जितनी भी कटिंग है उनकी प्राइसेस, और हम यहाँ पे स्टिक करेंगे सिर्फ पोजेशन प्लॉट की कि आप जो है वो रेडी टू कंस्ट्रक्ट जो प्लॉट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में आप बताइएगा। तो 7 मरला से काइंडली आप स्टार्ट करें। सॉरी, 7 मरला का जो आपका डेवलपर पोजेशन प्लॉट है जो रेडी टू कंस्ट्रक्शन है, क्या आप चाहते हैं यार मैं आज यहाँ पर प्लॉट लूँ और मैं कल से घर बनाऊँ, वो
मिनिमम जो आपका स्टार्ट होता है वो 80 लाख से होता है, ठीक है। और वो 1 करोड़ 40 लाख तक भी जा रहे हैं। डिपेंड्स ऑन लोकेशन, ब्लॉक जो आपका डीमर्कस के करीब होगा वो उतना आपको महंगा पड़ेगा। जितना आप थोड़े साइड के एरिया में जाते जाएंगे वो आपको उतना जो है कम से कम प्राइस में मिलता जाएगा। लेकिन ऑन एवरेज आपके पास अगर 80 लाख रुपए मौजूद हैं ऑन हैंड है, तो आप यहाँ प्लॉट ले सकते हैं रेडी टू कंस्ट्रक्शन। ठीक है। बाकी आप डिपेंड्स ऑन यू कि आप कंस्ट्रक्शन किस टाइप की करना चाह रहे हैं, कितना आप बनाना चाह रहे हैं, वो जो आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। ठीक है, ठीक हो गया। इसके बाद फिर 10 मरला 10 मरला की जो आपकी ऑन एवरेज प्राइस है जो डेवलप प्लॉट की है वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए से स्टार्ट होती है और 2 करोड़ 20-25 लाख रुपए तक जा रही है। डिपेंड्स ऑन लोकेशन, ब्लॉक, जैसा कि आपको मैंने साथ आपकी रिक्वायरमेंट जो है। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मोस्ट हॉट ब्लॉक्स कौन से हैं जिनमें लोग 10 मरला प्रेफर कर रहे हैं अभी? और ये यही क्वेश्चन मैं आपका 7 का पूछ सकता हूँ कि 7 के सबसे अच्छे ब्लॉक्स कौन से हैं गुलबर्ग में और 10 के कौन से सबसे अच्छे ब्लॉक्स? देखिए, मैं अगर आपसे ये बात करूं, मैं अगर कोई एक ब्लॉक पिक करूं तो शायद वो गलत होगा, क्योंकि गुलबर्ग ने अपने मैप को जिस तरह डिस्क्राइब किया है, जिस तरह उन्होंने बनाया है, तो ये नहीं कि ये ब्लॉक अच्छा है वो ब्लॉक अच्छा नहीं है, ये ब्लॉक अच्छा है वो ब्लॉक, इवन के जो इनके जो लास्ट के ब्लॉक हैं एज कम्पेयर टू डीमर्कस स्टार्ट के ब्लॉक में वो उनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। इनके अब जिस तरह बी और टी ब्लॉक है उसके साथ अपना सेपरेट आपका मिनी कमर्शियल है। ये नहीं कि अगर किसी ने कोई कमर्शियल चीज़ पे शॉपिंग करनी है तो वो एक कोने से उठेगा तो ये स्टार्ट में नो। बेसिकली वी कैन कंक्लूड कि गुलबर्ग की कामयाबी का राज ही ये है कि इन्होंने यूनिफॉर्मिटी जो है ना थ्रू आउट द सोसाइटी फ्रॉम द वेरी स्टार्ट अप टिल द लास्ट सेम स्टैंडर्ड रखा है। और किसी भी सोसाइटी की ग्रेटनेस ये होती है, हम जितनी सोसाइटीज देखते हैं शुरू में तो उन्होंने बड़ी अच्छी लिपस्टिक की होती है, बड़ा अच्छा माहौल बनाया था। जैसे जैसे आगे जाते हैं, जैसे जैसे कहने का मकसद है गरीबों का इलाका शुरू होता है, वहाँ पे आपको गुलबर्ग नजर आना शुरू हो जाती है। तो ये एक गुलबर्ग का प्लस पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद 10 मरला के बाद यहाँ पे कनाल। हाँ बिल्कुल, कनाल है। कनाल आप अगर डेवलप पोजीशन आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो आपका 2.5 करोड़ से स्टार्ट होता है, कुछ 2 करोड़ 20-25 लाख से भी स्टार्ट होते हैं। आपको मैं बेसिकली इसका जो एक मेन पॉइंट है ना, डिपेंड्स ऑन ब्लॉक एंड लोकेशन। ठीक है, आपका 2.5 करोड़ से अगर एक कनाल का प्लॉट स्टार्ट हो रहा है तो वो 3.5 करोड़ तक भी जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और अगर आप 2 कनाल, क्योंकि 2 कनाल अभी यहाँ पर डेवलप नहीं है, ठीक है, 1 कनाल तक डेवलप प्लॉट है। सही है। हम अगर ऑन एवरेज प्राइस पर आए 7 से लेके एक कनाल तक, तो आप 80 लाख रुपए से स्टार्ट हों और आपके पास 3.5 करोड़ रुपया है तो आप इसमें 7 का भी प्लॉट ले सकते हैं, आप 10 का भी ले सकते हैं, आप 1 कनाल का भी ले सकते हैं। डिपेंड ऑन आपकी रिक्वायरमेंट कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक हो गया। मेरे ख्याल से जो मोस्ट सेलिंग प्लॉट्स हैं 7, 10 और 1 कनाल की हमने बात कर ली है, तो क्या दो कनाल की भी बात करें या उसको सिर्फ कर दें? नहीं, आप बिल्कुल बात करें। 2 कनाल जो नॉन डेवलप है वो इस टाइम आपका 2.25 करोड़ से स्टार्ट होता है और 4 करोड़ तक भी जा रहा है। डिपेंड्स ऑन लोकेशन। जिस तरह की बिल्कुल स्टार्ट में होगा तो आपका वो 3 करोड़ 50 लाख रुपए का होगा। अगर आप कहते हैं कि यार थोड़ा सा हट के चलो, रोड से 5-10 प्लॉट छोड़ के हो, तो आपका वो 3 करोड़। अच्छा जी, अभी हम सबसे ज्यादा जो है वो मोस्ट एंटिसिपेटेड क्वेश्चन जो गुलबर्ग के हवाले से लोग करते हैं और सबसे ज्यादा तगड़ा क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन की नोई थी कुछ इस तरह की थी कि हमने सोचा लोकेशन ही चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। और लोगों को और बाहर लोग सुन भी रहे यार, बाहर हम बैठे हुए थे ना, हाँ, सब कुछ सुन भी नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने सिर्फ YouTube पे ही देखना है और वो भी सिर्फ अपना घर.pk पे। सो कोई सब्सक्राइब तो भी कर दें हमारे चैनल का। हाँ जरूर, जो लोग देख रहे हैं देखने से पहले आप देख के करें। नहीं ठीक है, अगर देखने से पहले भी कर दें, क्योंकि जिस तरह आप अपना वर्क कर रहे हैं माशाल्लाह, आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा चैनल होगा जो इतना जो है उस पे अपना और बिल्कुल आपकी एक चैनल की PR है अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपके रेफरेंस से क्लाइंट आए हैं मेरे पास, जो हमने डील विचोर्स किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको एक महीने में हम लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट लेके भी दिया। ये नहीं कि हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। एक आपका ट्रस्ट होता है, एक आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन होती है। जब आप वो कर लेते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपका, आप जहाँ पर अभी हैं, जब आप आएंगे मिलेंगे तो आपको खुद इस चीज का एहसास होगा कि कहाँ पर और कैसे। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट ट्रस्टवर्दीनेस एंड बिल्कुल फेथ जो होता है एक दूसरे में, ये सब चीजें होती है। खैर, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, अच्छा जी, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है गुलबर्ग ग्रीन्स में? जो बंदा कैपिटल गेन हासिल करना चाह रहा है, जिसने इन्वेस्टमेंट डाली है, वो कहाँ पे इस वक्त करे? देखें, आपने जो क्वेश्चन किया वे टू इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप सारी जिंदगी अपनी मेहनत करते हैं, खून पसीना ही करते हैं,
कुछ हमारी जो ओवरसीज क्लाइंटेज है अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी बैकबोन है और बहुत स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और उन लोगों को एक प्लेस चाहिए होती है। इन्वेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर वो अपना सब घर बार छोड़ के बाहर बैठे हुए हैं तो वो मेहनत कर रहे हैं, तो हमें उस चीज का एहसास है, हमें उन पैसों का एहसास है कि उन्होंने वो कैसे कमाए हैं। वो पूरी जिंदगी लग जाती है और पैसे लगाते हैं। जब क्लाइंट हमें पैसे देते हैं तो हमें पता लगता है कि उसकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी है। तो हमने ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है कि कल को हम उसके सामने यूं झुक के ना बैठे हो। अगर हमारे सामने बैठा हम कहें यार हाँ हमने आपको चीज लेके दी थी, तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए इस चीज पे आते हैं। वे टू इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट आपने जहां पे भी करनी है कुछ आपकी अपनी चॉइस होती है, कुछ आप लोग हम पे छोड़ते हैं। तो हम जो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो नॉन डेवलप चीज में करते हैं, चाहे वो 7 मरले का प्लॉट है, चाहे वो 10 मरले का, चाहे वो 1 कनाल का, चाहे वो 2 कनाल का। देखिए जो डेवलप्ड है वो ऑलरेडी अपना एक जूस निकाल चुका है। हाँ बिल्कुल। नॉन डेवलप अगर यहाँ पर आपका एक प्लॉट है 7 मरले का डेवलप में, आपसे एक चीज जो है वो फॉर एग्जांपल वो है 1 करोड़ का, ठीक है। उसी के साथ 2-3 गलियां छोड़ के जो नॉन डेवलप है वो आपको प्लॉट मिलता है 70 लाख रुपए का। तो क्या एक नॉर्मल पर्सन की भी थिंकिंग ये नहीं होती कि यार आने वाले 1 से 2 साल में या जब भी ये डेवलप होगा तो ये इस लेवल पे पहुंचेगा, जब ये डेवलप होगा इसका लेवल ये होगा, और जब ये जो ऑलरेडी डेवलप पोजीशन है जिसपे घर बना हुआ है वो एंड यूजर के पास है वो यहाँ पर होगा। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक फैक्टर है जो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप बड़ी हेल्पफुल चीज है, चाहे वो 7 मरले का प्लॉट है, चाहे वो 2 कनाल का। सो बॉटम लाइन ये है कि आपने अगर इन्वेस्ट करना है गुलबर्ग ग्रीन्स में तो आपने नॉन पोजीशन प्लॉट्स में करना है। उसकी रीजन ये है कि नॉन पोजीशन प्लॉट बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होता है और उसका जूस जो है ना अभी तक रिमेनिंग होता है फुली पोटेंशियल पे अपने, और जो डेवलप्ड होता है वो हाफ पोटेंशियल पे पहुंच चुका होता है। बिल्कुल ये 80% पोटेंशियल पे पहुंच चुका होता है। आप 60 to 70% आप कैसे पहुंच चुका होता है। ठीक हो गया। अच्छा इसमें ब्लॉग्स का भी जिक्र करें हम? एक तो हमने बता दिया नॉन पोजीशन, ब्लॉग्स की बात करेंगे किसमें करेंगे किसमें नहीं करेंगे। आप ब्लॉग आप अब ये पूछें कि यार आप जो बता रहे हैं कि नहीं, वैसे जो हमने एक सॉलिड रीजन रख दी है बहुत नॉन पोजीशन। हाँ अगर वो हमसे कोई अगर हम इसमें आप ब्लॉग्स का पूछें। अच्छा मैं ये क्वेश्चन करता हूं तो हसन भाई कोई पर्टिकुलर ब्लॉग्स ऐसे हैं जिसमें आप कहेंगे कि इन्वेस्ट करें, आप ये जवाब देंगे कि नहीं कोई पर्टिकुलर ब्लॉग्स नहीं है, सिर्फ जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है वो ब्लॉग कोई भी हो सकता है एक्स वाई जेड। आपने इन्वेस्टमेंट करनी है नॉन पोजीशन में तब आपको फायदा होगा, वरना आपको फायदा नहीं होने वाला। और बेशक आप किसी और के थ्रू करें, और हम लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, हमें जो है वो सही नंबर डालेंगे और इसमें आप हमसे डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं। हमने सिर्फ ये नहीं बताना कि वीडियो में इसलिए बनाना कि हमें क्लाइंट नहीं चाहिए। आप कहीं मार्केट में आप किसी से भी रब्ता करें, लेकिन अगर आप हमसे भी करते हैं और इंशाल्लाह हम आपको अपनी ये गारंटी देंगे, हम मार्केट से चैलेंजिंग प्राइस आपको देंगे। एग्जैक्टली ठीक है। तो अच्छा असनान के कोई पर्टिकुलर ब्लॉग्स जिसके बारे में आप कहेंगे यार कोई गारंटी है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करें तो यही आपको पे बैक करेगा? मैं तो पूरे गुलबर्ग की आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करें तो आपको लाजमी उसका फ्रूट मिलेगा। पर्टिकुलर ब्लॉग्स में अगर हम जाएंगे तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम इस ब्लॉग में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें मिलेगा, क्योंकि शुरू में बात की थी कि तमाम ब्लॉग्स को गुलबर्ग ने एक जितनी अटेंशन दी है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। हर गली में हर 2 गलियां छोड़ के आपका पार्क है, स्कूल है, आपका मिनी कमर्शियल है। तो कोई पर्टिकुलर ब्लॉक ऐसा नहीं है कि आप यहाँ इन्वेस्ट करें तो आपको होगा। हाँ एक मेन चीज है नॉन डेवलप चीज, ठीक है। आप अगर कहीं से भी बाय करते हैं इन गुलबर्ग ग्रीन्स, ठीक है, तो आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है फॉर फ्यूचर, इसमें जो मैक्सिमम टाइम आपका होता है वो 6 महीने होता है। 6 महीने में आप अपना कैपिटल गेन का 10 से 20% आप इजीली ले सकते हैं, और ये मेरा आपको चैलेंज भी है। और उसके अलावा जो है खांसी हो गई, ये काट के आप आगे शुरू कर ये काट के आगे वहीं से स्टार्ट करें। हाँ, और जो आप जिस तरह ब्लॉग का कह रहे हैं असद भाई, कोई भी ऐसा ब्लॉग नहीं जो हम एक स्पेसिफिकली कह सकें कि यार नहीं इसी ब्लॉग में इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ एक मेन चीज है नॉन डेवलप। आप कहीं भी किसी से भी कोई भी प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, आप अगर करना चाहते हैं तो आप नॉन डेवलप चीज में, आपके पास अगर टाइम है और ट्रेडिंग और आपकी बेस्ट चॉइस, राइट टाइम, राइट डिसीजन मेकिंग आपकी जो है वही आपको एक लो लेवल से लेके अपर लेवल तक रिवॉर्ड देती है। बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट का एक क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंक्लूड होता है। हसनैन भाई ने तमाम चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से एम्फेटिक वे में हमें, मेरे नहीं ख्याल की इससे ज़्यादा डिटेल्स कोई बता सकता है। सो फ्यूचर, अच्छा अब गुलबर्ग को आप फ्यूचर कहाँ पे देखते हैं आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद? क्या ये गुलबर्ग की जो मेन बुलेवर्ड है ये क्या ब्लू एरिया की
को रिप्लेस करेगी आज से 10-12 साल बाद, 15 साल बाद आप देखते हैं, या गुलबर्ग को आप एक फ्यूचर एस्पेक्ट में क्या देखते हैं ऑन अ बिगर पिक्चर? मैं गुलबर्ग को, आपने जिसमें बात की कि ये अब ब्लू एरिया को रिप्लेस करेगी, तो ब्लू एरिया जब से हम छोटे पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे बड़ों ने वहाँ काम किया, तो वो इटसेल्फ एक खुद बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। तो मैं ये नहीं समझता कि उसको रिप्लेस करेगी। मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक खुद से मिनी सिटी होगी कि लोग बाहर से यहाँ पर अपनी जो है कुछ भी जो डिमांड है वो पूरी करने यहाँ लाजमी आएंगे। और आपको मैं इसका फ्यूचर बता सकता हूँ कि आफ्टर 10 to 15 ईयर्स हर एवरेज पर्सन का, हर बंदे का ये ड्रीम होगा यार मेरी गुलबर्ग में अपनी प्रॉपर्टी हो। और आज से 10-15 साल के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी लेना हर किसी नॉर्मल बंदे के बस की बात नहीं होगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि मैं जो समझता हूँ कि आने वाले 5-8 साल बाद आप ब्लू एरिया वाली बात बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन मेरे ख्याल से टी चौक से लेके फैजलाबाद तक जितनी सराउंडिंग्स में एरियाज हैं उनके लिए ब्लू एरिया यही होने वाला है, तो सूटेबल भी होगा। बिल्कुल। और कमर्शियल सेंटर जिस तरह यहाँ पे कमर्शियल एरिया ग्रो कर रहा है, तो आई डोंट हैव एनी डाउट्स कि ये जगह जो है काफी जो है वो ग्रो होने वाली है। सो आज की वीडियो हम यहीं पे करते हैं कंक्लूड, एंड मेरे ख्याल से हमने तमाम एस्पेक्ट्स, तमाम चीजें गुलबर्ग के हवाले से कवर की, एंड थैंक यू सो मच फॉर हसनैन भाई, मिस्टर हसनैन मलिक, थैंक यू हमें टाइम देने के लिए, इतने अच्छे तरीके से तमाम चीजें बताने के लिए, हर कैटेगरी को अपने अपने तरीके से हमें इन्फॉर्म करने के लिए। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस हो, यू कैन कमेंट दोस क्वेश्चंस। आपकी क्यूरीज जो है हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। और इसके बाद कोई भी यहाँ पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो या कोई प्लॉट वगैरह परचेज करनी हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वी कैन सॉर्ट आउट इन गुलबर्ग ग्रीन्स, या किसी और से भी हो, लेकिन ऑब्वियसली वी आर हियर। सो थैंक यू सो मच, वेलकम। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम हसनैन भाई के पास आएंगे और इनसे जो है वो और जिस तरह अपडेट्स होती रहेंगी, गुलबर्ग में अमेंडमेंट्स आती हैं, मुलाकात होगी। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। और इसी दुआ के साथ कि आप लोग जो भी ओवरसीज में या पाकिस्तान में लोग कारोबार कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबके रिस्क में, कारोबारों में बरकत डाले और उनके घर में उन्हें खुशियां नसीब दे। असद अली इजाजत चाहता है। अस्सलाम वालेकुम।